जब भी ये काम शुरू होने लगता है ना तो शरारत कोई ना कोई ज़हन में आ ही जाती है। तो आज हमारा ये प्रोग्राम है कि सबसे पहले कंपटीशन करते हैं। ये ऑल द वे फ्रॉम रहीम यार खान पहुंच गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। लास्ट व्लॉग में आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। हमारे सभी दोस्त जो है वो यहाँ पे इकट्ठे थे। धान की पनीरी, धान की फसल लगाने का जो हमारा प्रोग्राम था उसके लिए धान की पनीरी उखेड़ी जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी हमने पनीरी उखेड़ी, मज़ीद उतनी ही बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही चाहिए होगी जो हमारे खेत में लगानी है। लड़कों का तो प्रोग्राम था आज आने का, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि एक पार्टी से डिस्कशन हुई है, उन्होंने डबल रेट पे लगाने का फ़ैसला कर लिया है। क्योंकि ये काम काफ़ी टफ़ है, लड़कों का टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है क्योंकि उनके भी काफ़ी मसरूफियात आजकल, क्योंकि हर तरफ जो है वो सीज़न चल रहा है इन्हीं कामों का, नई फसलों के हवाले से, चारा वगैरह के हवाले से और सब्जियों वगैरह के हवाले से। तो सभी जो अपने अपने काम में मशगूल हैं। तो उनका टाइम खोटी करने के बजाय मैंने यही सोचा है कि जो टीम लगा रही है उसको थोड़े पैसे एक्स्ट्रा दे के लगा देते हैं। बल्कि शेयर करने का मकसद ये था कि मजबूरी से लोग फ़ायदा उठाने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं है। जैसे अब नॉर्मल रेट है तकरीबन बीघा हमारी ज़मीन है, यानी 4 कनाल लगाने का रेट जो इलाका में चल रहा है वो 5,500 चल रहा है चावल की फसल लगाने का। और अगर कोई उखेड़ के लगाता है तो वो 7-8 हज़ार हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें पे करना पड़ रहा है 10,000 रुपया। अल्लाह अकबर, 1 बीघे का, जिसमें से हम तकरीबन हाफ़ जो वो उखेड़ चुके हैं पनीरी, हाफ़ अभी बाकी है। मगर जो भी है आती है अभी टीम तो उनके हवाले करते हैं ये काम। हम अपने इस काम को जो है वो हाथ उठा ही रहे हैं। खुद करने वाली सूरत हाल नहीं है क्योंकि कल जो पाँव पे चोट लगी है, ये वाली पाँव बिल्कुल ज़मीन पे लग ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो पे कर लेना ज़्यादा बेहतर है परेशान होने से। क्योंकि मैं पानी का जो इंतजाम है ना हिसाब ना कह लो कहते बारिश नाल लग गया हो गया, तो उस अलावा नहीं तो मिस ही होना सी है। लड़कों ने इंस्पेक्ट कर लिया एक दफ़ा, उनको रिक्वेस्ट कर दी है कि आज ही कर लें, बड़ी मेहरबानी उनकी कि काम कम से कम ख़त्म हो जाए, हमारी ये वाली भाग दौड़ जो इस तरह वाली है ये ख़त्म हो। गांव में भी 1-2 काम फंसे हुए हैं, उधर भी मुझे टाइम देना है। आसमान पे सुबह ऐसे बादल थे जैसे अभी बारिश हो जाएगी, लेकिन सूरज काफ़ी ज़ोर शोर से चमक रहा है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और हमारे साथ हो गया यहाँ पे प्रैंक। जिस पार्टी को हमने एक्स्ट्रा पैसे दे के बुलाया था अपना काम निपटाने के लिए, उन्होंने दे दिया जी जवाब। वो कह रहे हैं जी हम कल या परसों लगा सकते हैं, उससे पहले नहीं लगा सकते। पता नहीं क्या रीज़न उनके दिमाग में आई है, बरकत उन्होंने हमें झंडी करवा दी है एक हिसाब की, और हम इतना इंतज़ार कर नहीं सकते क्योंकि कद में हमारे जो है पानी खुश्क होने का अंदेशा है। तो अब ये सोचा है कि खुद ही पनीरी उखेड़ते हैं और इंशाल्लाह बाकी टीम को भी हमने कॉल कर दी है तो उन्हीं की खिदमत लेते हैं, उन्हीं से लगवाते हैं, तो उन्हीं को कोई पार्टी दे देंगे अच्छी। बरकत अब ज़रा चेंज कर लें, उसके बाद आते हैं ये पनीरी उखेड़ने। लेकिन उससे भी पहले हमें जो करना है वो अपनी जो उखेड़ी हुई पनीरी है उसको सेव करना है। ये ना हो कि वो खुश्क हो जाए, दोबारा से फिर सारी मेहनत करनी पड़े। सबसे पहले तो हमने चला लिया अपनी सोलर मोटर ताकि पानी जो है वो खाल की तरफ छोड़े और पनीरी जो नहीं उखेड़नी है वो पानी में रहे। पानी का वे भी उस तरफ को कर लेते हैं। पानी का वे हो गया चेंज हमारा खाल वाली साइड को। अब चल के जो उखेड़ी हुई पनीरी है उसको सेव करते हैं। ये पनीरी जो हमने लास्ट में उखेड़ी थी, ये शक्कर दोपहर में पड़ी है, इसे उठा के सबसे पहले खाल की तरफ ले जाते हैं, वो नज़दीक रहेगा और पानी भी वहाँ पे खुला है। नज़दीक वाली जो पनीरी है उसको ला के यहाँ पे रख लेते हैं खाल में नज़दीक, क्योंकि यहाँ पे पानी फ्रेश होगा और एक दफ़ा फिर से ये ताज़ा हो जाएंगी। धूप की वजह से बिल्कुल ऐसे मुरझा रही हैं, जैसे खुश्क होने वाली है पनीरी हमारी। हाल बुरा हो गया क्योंकि हमने साफ़ करनी शुरू कर दी है खाल। वैसे तो खाल वो वाली जानी थी, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को आसानी देने के लिए ये ऊपर वाली खाल जो है वो हमने बना ली है। इसके ऊपर नाकू सेट करने थे, बस सफाई का ऐसा काम नहीं था, पानी यहाँ से चल जाएगा। सोलर मोटर का पानी थोड़ा ही है, उसके लिए ये काफ़ी है खाल। बरकत हम अब पानी पी लें, उसके अलावा गिरने वाले हैं बस किसी भी टाइम। चलते हैं रूम्स की साइड पे, वहाँ चल के पानी शानी पीते हैं अब। और हमारे वहाँ से आते आते रेस्ट के लिए भाई मुबारक भी आ चुके हैं और काम भी शुरू कर दिया हमारे यहाँ वापस आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सोचा यार जल्दी जल्दी ख़त्म करें, लेट हो रहा है काम आपका। आमीन। साथ में एक सपोर्टर हेल्पर भी लाए हैं। खैर ये काम जो है काफ़ी लेंथी है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है, और जो कभी कभी करते हैं उनके लिए तो समझ लें कि बस गिनती जितनी हो जाए उतनी ज़्यादा अच्छी है बंदों की। हम आए हैं रेस्ट करने, तो आसमान पे बादल भी सूरज के सामने हो गए हैं, यानी हम साए में आए हैं तो खेतों में भी साया हो गया ऑलमोस्ट। बल्कि हम अब थोड़ा पसीना खुश करके फिर ही जाएंगे वापस खेत में। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह आसमान पे दोबारा से बादल हो गए हैं।
कुछ रेस्ट और कुछ मोटर की सेटिंग वगैरह तंग कर रही थी, वो करते करते जो है वो काफ़ी टाइम लग गया। तकरीबन आधा पौना घंटा हमने रेस्ट कर ली, पसीना खुश्क हो गया। दोबारा से हमने शर्ट वर्ट पहन ली, उतार के बैठे हुए थे तो पसीना खुश्क हुआ। साथ में सेटिंग्स वगैरह चल रही थी मोटर की, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेट हो गई हैं। अब चल के जो काम हमारा रिमेनिंग है नाकू शाकू खाल सेट करने वाला वो कर लेते हैं। खाल के सारे नाकू सेट कर दिए हैं। यहाँ से आगे खाल में थोड़ा गंद तो है, लेकिन अब खाल की सफाई की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, क्योंकि पनीरी भी हमें काफ़ी सारी उखेड़नी है, वो काम भी काफ़ी लंबा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बारिक जो आगे में उसकी वजह से भी हमें काफ़ी सपोर्ट हो रही है। बेफिक्र हो के हम ये काम कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक काम निपट गया होगा हमारे वापसी तक। अब हवा अच्छी चल रही है, हम बैठे यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। तकरीबन 400 जूड़ी हमारी लगनी है और वो हम उखेड़ चुके हैं। अब पता नहीं टीम हमारी कब आती है, तो उसके बाद ही हम यहाँ पे नेक्स्ट काम कर सकेंगे। लगाने वाला जो काम है उसकी ज़िम्मेदारी आज टीम की है, तो देखते हैं कब आते हैं ये, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह लगाते हैं चल के पनीरी। तब तक हम पसीना खुश कर लें ज़रा, क्योंकि हमें टाइम मिला 2 बजे का। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं लड़के। माशाल्लाह माशाल्लाह बंदे पहुँच गए हैं हमारी टीम, अल्हम्दुलिल्लाह। अब काम जो है निपट जाएगा जल्दी। आज जो जवान आए ने ना, इन्हों ने काम मुकाना है ना। नहीं तो नवा सूट पा के आया मुझे लान नहीं यार, अच्छा पुराना पा के। और भाई शहजेब के भाई क्या हाल है आपका? शहजेब को सुनो, ठीक ठाक। उन्होंने नसाता है, आप पे तो फंस गए हैं। बाकियों को भी वेलकम करते हैं और सीधे लेके चलते हैं खेत में। और पीछे सीटा तो नहीं रखी दियाँ? नहीं रखी दियाँ? नहीं लोड करो फिर मुझे उधर ला के चलिए। ले लाद के आए हैं। ला के आए हो कि ला आयो के उस्ताद। देखे जी हमारी काल पे माशाल्लाह जारिश भाई, ये ऑल द वे फ्रॉम रहीम यार खान पहुंच गए हैं। वेलकम। क्या हाल है जारिश? आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, दुआएं आप सुनो। मुझे खैरियत? पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले बताते मुंजी लगानी है, मैं अपनी ड्रेसिंग करके आता नहीं कोई मसला नहीं, ये ड्रेसिंग भी अलाउ है मुंजी के लिए। कोई पाबंदी नहीं है। देखें माशाल्लाह टीम जो है वो साथ में साउंड सिस्टम भी लेके आई है। वाह वाह, आज तो साउंड सिस्टम भी नाल है। क्या कल भी 3-3:15 बजे आए हो। आओ कल भी आई टाइम से तकरीबन। फिटफाट वेरी गुड। अब मैनू फड़ाओ, मैं तुम सारे गाइड करूंगा। पहले काम करो ना फिर खाओ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਹੈ। तो खेत की सूरत ये है, बंदे पहुंच गए हैं और पानी ख़त्म हो गया है। मरकब अब इसी तरह लगेगी, जो होगी फिर देखी जाएगी इंशाल्लाह। पानी की अप्रोच यहाँ तक हो गई है, सुबह इंशाल्लाह मोटर भी चल जाएगी। वैसे उम्मीद है कि बारिश भी होने वाली है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हो जाएगी ना बारिश दरेश? इंशाल्लाह हो जाएगी भाई। मरकब काम शुरू करते हैं। अब सारी टीम यहाँ पे इकट्ठी है, तो चलो यार बिस्मिल्लाह करो। तो ये काम मुश्किल है, इसमें ऑब्वियस कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन जब भी ये काम शुरू होने लगता है ना, तो शरारत कोई ना कोई ज़हन में आ ही जाती है। तो आज हमारा ये प्रोग्राम है कि सबसे पहले कंपटीशन करते हैं। ये मजूलियाँ हमें पूरे खेत में बिखेरनी है इस तरह, तो देखते हैं यहाँ से फेंक के किसकी मजूली जो है वो सबसे आगे जाती है। सबसे पहले बारी दाऊद की। फेंकने लगे हैं जी। असद साहब बारी मेरी मेरी बारी है। मेरी बारी दोबारा होगी। चलें चल जेब साहब आप फेंको, फिर आपके बाद मैं फेंकूंगा। मैं सबसे आखिर में फेंकूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
सिर्फ एक परात सारे लड़कों ने मिल के लगाई है, तो अब खेत बड़ा बड़ा लग रहा है। ये वाला कॉर्नर अब हमारे पास है, मैं, ज़ुएब, असद और साथ में हमारे पास जारिश, ज़रेश, और सब मिलके जो है ये वाली साइड ये वाला कॉर्नर लगाएंगे। ये वाला कॉर्नर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो ये वाला कॉर्नर हमने बच्चों के हवाले कर दिया है, क्योंकि उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा लगाने से। हम अभी मिड तक पहुँचे थे तो वो अपना पूरा पोर्शन करके बैठे हुए थे बाहर। ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੰਡ ਕੇ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ। साढ़े ना तो कही है। काम ख़त्म करते करते टाइम हो गया है तकरीबन 8 का, अंधेरा फुल छा चुका है और हम अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा खेत जो है वो चावल लगा चुके। अब निकलते हैं, चल के कोई पार्टी शार्टी हो जाए, सब दोस्त इकट्ठे हैं तो इंशाल्लाह एक दावत हो जाए छोटी सी। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए मेन रोड पे, लड़के कुछ ये खड़े हैं और कुछ आ रहे हैं गाड़ी पे। तो अपने सारे दोस्तों ने मिलके मशवरा किया है कि खाएंगे हम यहाँ से सब्जी चावल। माशाल्लाह सब्जी तैयार हो रही है, 2 तैयार हैं, 2 मज़ीद हैं, इनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलते हैं, बैठते हैं। रेस्टोरेंट का एम्बियंस जो है बड़ा मज़े का है यहाँ पे इस इलाके की मुनासबत से। तो चलते हैं, मज़ीद आपको दिखाते हैं और खाते हैं यहाँ की सब्जी चावल। माशाल्लाह एम्बियंस तो वाकई कमाल बना हुआ है, बिल्कुल न्यू होटल ये खुला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में ये एक मज़ेदार काम हो गया। मज़े से खाएं पिएंगे अब सब, है ना? ये सही इंजॉय कर रहा, बाकी तो सारे अपनी वीडियो में लगे हुए हैं। मज़ेदार है, रोटी भी बड़ी मज़ेदार है। आजा माशाल्लाह माशाल्लाह। टेबल सज गया, मेरी चेयर खाली है, हम भी बैठते हैं ज़रा। और यहाँ हो गया अंधेरा, मतलब बत्ती चली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस दावत में मज़ीद हमारे दोस्त भी ऐड हुए हैं। मिस्टर मुकल्लफ, अस्सलाम वालेकुम, क्या मतलब होती है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से सब, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको एक बेटे की ओर। अल्हम्दुलिल्लाह मुकल्लफ भाई को अल्लाह ताला ने बेटा दिया और बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही उन्होंने कर लिया तो कर लो, पहले मुंह मिठा ये वो तो होना चाहिए वैसे। बिस्मिल्लाह। एक जगह से सारे भुगत गए। मुकल्लफ भाई तक भी रिपोर्ट पहुंच गई है। मुंजी मैंने पता नहीं मुंजी लाओ तो फिर भूख ज़्यादा लगती है। वही अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर आ गया, अब बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने तो काम ही नहीं किया ना, काम तो किया उस टीम ने। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना शाना हो गया, सब दोस्तों ने बहुत इंजॉय किया। तो अब मुकल्लफ भाई जो है वो इजाज़त चाह रहे हैं, क्योंकि भाई ने ना ज़बरदस्ती खाना खिलवाया, हम लोग खाना खा के आए थे। पेट नहीं निकला आपका भी, खैर है। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। फिर से एक दफ़ा बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜੀ मुंजी लगी है अल्लाह करे ज़्यादा सारे चावल निकले। फिर इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। पार्टी शार्टी करने के बाद घर आ गए थे और थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी कल के सारे दिन में कि बस बातें छोड़ दें। आके सिर्फ सोए हैं और अभी सुबह सुबह वीडियो एडिट करने के बाद हम अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं आपको, अपने आज के इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। यानी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।